हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। बच्चों, क्लास 9th के लिए आज मैं लेकर आया हूं क्षेत्रफल, जिसमें से पहला आपको पढ़ाएंगे वर्ग पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? वर्ग पढ़ाएंगे। और आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग को वीडियो कहीं ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही होगी कि क्लास 9th का क्लास 11th का वीडियो कहाँ पर मिलेगा, लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि क्लास 11th का वीडियो कब मिलेगा मैथ का, तो मैं बता दूँ कि आप लोग प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। हमारे अभय सर प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को मैथ का अलग, विज्ञान का अलग, हिस्ट्री का अलग, सबका अलग अलग करके रख दिए हैं। आप लोग जाकर वहाँ से आसानी से देख सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, वर्ग। क्या पढ़ेंगे? वर्ग। तो वर्ग के बारे में पहले जान लें कि वर्ग होता क्या है। जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है उसी को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो मान लीजिए ये क्या है, इसकी चारों भुजा आपस में बराबर है। क्या है? मान लीजिए इसकी चारों भुजा आपस में बराबर। मान लीजिए ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। यानी कि अगर ये भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, जब चारों भुजा ए यानी बराबर हैं तो इसी को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सूत्र हमारा दिया है कि वर्ग का परिमाप। देखिए परिमाप कैसे निकालते किसी भी सूत्र का। अगर एक कोने से खड़े होकर अब इसी कोने से अगर हम चलते गए यहाँ तक आए, फिर यहाँ आने के बाद उसी कोने पे वापस पहुँचाए, तो इसी को यानी कि अगर एक चक्कर हम बाहरी घूम जाएंगे तो उसी को क्या बोलेंगे? परिमाप बोलेंगे। तो देखिए जब एक चक्कर पूरा घूमा है तो उसको कितनी भुजा मिली है। देखिए एक ठो यहाँ पे ए भुजा मिला है, एक ठो यहाँ पे दूसरी भुजा मिला है, एक यहाँ पे तीसरी भुजा मिला और ये यहाँ पे चौथी भुजा मिला। यानी कि कितने भुजा मिले? टोटल 4 भुजा मिले थे। यानी कि सबको आपस में जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? 4a मिल जाएगा कि नहीं? मिल जाएगा कि नहीं? तो इसी तरीके से हमारा वर्ग का जो परिमाप होता है क्या होता है? 4a। a का मतलब क्या होता है? भुजा। a बराबर लिख लीजिएगा, क्या होगा? भुजा होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए दिया है वर्ग का क्षेत्रफल, दिया है a गुणे a बराबर a स्क्वायर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर। यानी a का मतलब क्या है? भुजा, तो इसका मतलब क्या होगा? भुजा का स्क्वायर होगा। अब देखिए अगर किसी भी अगर दो भुजा के आपस में गुणा कर देते हैं ना, वहाँ से हमारा क्षेत्रफल निकलता है। जैसे वर्ग के दो भुजा को अगर आपस में गुणा कर देंगे तो वहाँ से क्या निकल जाएगा? हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देख लीजिए a और गुणे a कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? a स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा? a स्क्वायर मिलेगा। इसीलिए हमारा जो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन वर्ग के विकर्ण पे भी पूछता है कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो देखिए विकर्ण, इसमें देखिए विकर्ण इसी को बोलते हैं, यानी कि ये जो सबसे लंबी भुजा आती है ना, इसी को विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है? वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट में 2 और a बाहर रहता है। अंडर रूट से बाहर a है, यानी कि अंडर रूट 2 इंटू a। ये हमारा किसका फॉर्मूला है? वर्ग के विकर्ण का। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल पूछता है किसके रूप में? विकर्ण के रूप में या कर्ण के रूप में? तो इसका फार्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बटे के 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बटे के 2 हो जाएगा। ये सारे फार्मूले को आप लोग को अपने कॉपी पे लिखना है या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इस फार्मूले का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर फार्मूले आपको याद नहीं रहेंगे तो आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। और आपको पूरा इतना बता देंगे कि इससे बाहर से कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए है कि एक वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है तो उस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि कैसा बोला है कि खेत कैसा है? वर्गाकार है। जब वर्गाकार खेत है तो उसका एक भुजा का मान कितना दे दिया है? 45 मीटर दे दिया है। तो उस खेत का क्या पूछ दिया है? क्षेत्रफल पूछा है। तो यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? मैंने बताया था भुजा का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर होता है ना, ये होता है। तो a स्क्वायर बराबर कितना,
क्षेत्रफल पूछा है तो ए स्क्वायर बराबर हमको क्या करेंगे, निकालना पड़ेगा। यही ने पूछा क्षेत्रफल पूछा है तो हमको ए स्क्वायर बराबर चाहिए, और हमें दिया क्या है, ए बराबर कितना दे दिया, हमें 45 दे दिया है। क्या दे दिया है, 45, यानी भुजा का मान कितना दे दिया, 45, यानी ए बराबर 45 दिया है। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे ए स्क्वायर तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का जब वर्ग कर देंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 45 का स्क्वायर। देखिए आप लोगों को मैंने बताया था स्क्वायर निकालने का एक ट्रिक बताया था, यहाँ पर फिर से मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको धड़ल्ले से करना सीख जाइए, ठीक है ना। देखिए 45 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है और इसका स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 ऐसे लिख दीजिएगा। फिर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों को आपस में गुणा कीजिए, कितना आएगा, 20 आएगा। और इस 20 का क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे। क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे, कितना आएगा, 40 आएगा। और इस 40 को कहाँ रख देंगे, बीच में, पीछे का एक संख्या छोड़कर यहाँ पे, और इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है ना। जितना आता है उसको यहाँ पीछे का संख्या छोड़कर उसके बाद रखते हैं। तो देखिए अब इसको आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 6 4 10 को क्या कर देंगे, 0 1 और 2, यानी कितना आ गया, 20 25, यानी 2025 आ गया, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारा आंसर कौन सा मिल रहा है, 20 25, यानी ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। और आप लोग क्या करेंगे, अगर इस तरीके से आप लोग अगर स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे, मैंने वर्गमूल वाले चैप्टर में भी बताया था कि आप इस तरीके से निकालेंगे तो आपका आंसर तेज़ी से आएगा, ठीक है ना। कितना हो बड़ा हो, 2 अंक में आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं वर्ग, ठीक है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1600 वर्ग मीटर है, तो उसकी भुजा क्या होगी। यानी कि अब किसका मान दे दिया, यानी सीधा क्षेत्रफल का मान दे दिया है। बोला है ना कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1600 वर्ग मीटर है, यानी कि क्षेत्रफल का मान क्या किया है, दे दिया है, ठीक है ना। जब क्षेत्रफल का मान दे दिया तो यानी किसका मान दे दिया, ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर मान दे दिया है। कितना है, 1600, कितना है, 1600। और बाद में पूछा क्या है कि तो भुजा की मान क्या होगा, यानी भुजा का मतलब क्या है, ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा, ये पूछा है ना। अब देखिए ए का मान निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, ये कि ए स्क्वायर बराबर 1600 दिया तो स्क्वायर को अगर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर करड़ी में 1600 हो जाएगा, यही ना। अब देखिए अब बराबर क्या हो जाएगा, 1600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी ए का मान कितना आ गया, 40 आ गया। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आप लोग करके आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर हो तो उसका विकर्ण कितना होगा। यानी कि क्वेश्चन क्या बोला, यानी विकर्ण का मान पूछा है ना, किसका मान, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर और बटे क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। इसी पे आप क्या करेंगे, फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होगा, यानी कि हमको क्षेत्रफल का मान कितना दे दिया है, कितना दे दिया है, 256 दे दिया है ना, तो 256 लिख देंगे। अब देखिए बराबर क्या दिया है, विकर्ण, यानी देखो विकर्ण को क्या के मान लीजिए, कर्ण मान लीजिए, ठीक है ना, और बटे 2, और कर्ण का क्या था, स्क्वायर था। अब देखिए इसका गुणा इधर कर सकते हैं, आप लोग को पता है, इसके बटे 1 मानकर इसका गुणा इधर करते, इसका गुणा इधर करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 256 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 256 गुणे 2 बराबर के हो जाएगा। यानी कि अब देखिए हमें पता है कि जो अंडर रूट में 256 है किसका ये वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है, यानी किसका है वर्गमूल है 16 का है। और देखिए 16, अब देखिए अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट से 256 क्या होगा, बाहर निकल गया, 16 आ गया। अब देखिए अंडर रूट में क्या बचा, 2 बचा, यानी कि कर्ण का मान, यानी विकर्ण का मान कितना आ गया, 16 कड़ी में 2, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कुछ ऐसे सवाल घुमा के आप लोगों से क्या करते हैं, सब पूछते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन क्या बोल दिया कि मान लीजिए 2 ठो वर्ग है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात, मान लीजिए कि एक ठो कोई
ए वर्ग था और दूसरा बी वर्ग था। अब देखिए ए का क्षेत्रफल कितना दे दिया, 9 दे दिया है, और इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है, दूसरे वाले का 1 दे दिया है। तो मान लेते ये क्या दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है। तो इसका भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर का जब मान दे दिया है, किसका मान दे दिया, ए स्क्वायर बराबर मान लीजिए 9 दिया है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 3 होगा कि नहीं होगा, बताइए जल्दी से। यानी कि ये इधर चला जाएगा अंडर रूट में, तो ए बराबर 3 आ जाएगा। यानी भुजा कितना हो जाएगा, भुजा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसको बताइए कितना हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर बराबर 1 है, तो अंडर रूट 1 इसका मान हो जाएगा, यानी ए बराबर कितना आएगा, फिर भी 1 ही आएगा। तो इसका जो भुजा होगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आप लोग को पता है कि परिमाप किसके बराबर होता है, वर्ग का परिमाप किसके बराबर होता है, 4a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 4a, यानी कि 4 गुणित भुजा के बराबर होता है। तो अब देखिए ये भुजा है, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 4 × a का मान कितना दिया है, 3 दे दिया है, और यहाँ पे कितना दे दिया है, 4 × 1। अब कितना जाएगा, 3 चौका 12, संबंधी कितने जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं, क्या करते हैं, कटा सकते हैं, 4 × 12, 4 एकम 4। तो यानी कि कितना आ गया, 3 संबंधी 1 आ गया। तो आंसर नंबर कौन से हो जाएगा हमारा, बिल्कुल एकदम सी नंबर एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना।